अमेरिका के टारगेट पर और बहुत से देश हैं। अगला नंबर मेक्सिको का लग रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या वजह होगी मेक्सिको की? हालांकि अगर बात करते हैं अमेरिका की तो कहता है कि ड्रग्स की तस्करी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है और इसको खत्म करना होगा, इसीलिए मेक्सिको भी निशाने पर है। अब मेक्सिको का क्या हाल होने वाला है? देखिए पूजा जी, जब ये वेनेजुएला वाला कांड शुरू हुआ था, मैं बहुत क्लियरली कह रहा था आपके शो पे, ये सारा तेल का खेल है या ड्रग्स वग्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ड्रग्स के लिए ट्रांजिट पॉइंट था वेनेजुएला। ड्रग्स बनते हैं आपके कोलंबिया में, निकरागुए, यूरुग्वे, पैराग्वे, ये हब है, मेन हब जहाँ फैक्ट्रिया है, जहाँ इनकी प्रोसेसिंग होती है, वो कोलंबिया। अब कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है पेद्रो, जो लेफ्ट लीनिंग है, उसको तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुला लिया मीटिंग के लिए, जबकि वो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ट्रंप को कह रहा था, भैया भैया तेरी औकात है तो मुझे उठा ले, मतलब जो वेनेजुएला में तुमने किया वो कोलंबिया में करके दिखा दिया। उसको मीटिंग के लिए बुलाया। और मैं शुरू से कहता था, अगर अमेरिका में आपको ड्रग्स रोकने तो आपको मेक्सिको में कार्रवाई करनी है भाई। ड्रग आने का रूट ही मेक्सिको है। ड्रग सबसे बड़े कार्टेल आपके मेक्सिको में। और जो अमेरिका में गन वायलेंस होता है, 80% से 90% गन वायलेंस वो मेक्सिको और उसके कार्टल्स और ये जो गैंग्स हैं इनके कारण होता है। ड्रग वायलेंस, ड्रग किलिंग में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मारे जाते हैं। 6 लाख से 1 मिलियन, 6 लाख से 10 लाख लोग हर साल अमेरिका में ड्रग से मारे जाते हैं। और उनमें नंबर वन जो किलर है ड्रग है वो है फेंटेनिल। फेंटेनिल ना मेक्सिको से आता, ना वेनेजुएला से आता, ना कोलंबिया से आता, ये आता है चाइना से। तो चाइना का नंबर भी कभी ना कभी आएगा। अब देखिए, जब वेनेजुएला पे एक्शन हुआ, जो मेक्सिको की प्रेसिडेंट है क्लोडिया, उन्होंने इसका विरोध किया, बोला ये ठीक नहीं है, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। जबकि उसका ट्रंप के साथ ट्रेड डील भी अपना रिनेगोशिएट हो रहा था, कुछ लग रहा था इनमें बात बन गई है। अब जब ट्रंप को आपने मतलब उसके तार छेड़ दिए, तो ट्रंप आज कह रहा है कि जी अब मेरी जमीनी कार्रवाई मेक्सिको पे शुरू होगी, यानी कि जो टेक्सास के साइड से बॉर्डर मिलता है पूरा, उसमें मैं अब मेक्सिको से जब जमीनी कार्रवाई करूंगा। वो कह रहा जी 97% मेरे ड्रग जो बोर्ड से आते थे वो तो मैंने निपटा दिए, अब मेरे को जमीनी कार्रवाई करनी है। याद कीजिए, ट्रंप जब आया था, इसने ड्रग कार्टेल्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। यानी कि अगर आज आप एक ड्रग पैडलर को मारो, ड्रग ट्रांसपोर्टर को मारो, ड्रग बनाने वाले को मारो अमेरिका में, वो कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है, आप पे कोई कत्ल का मुकदमा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और आतंकवादी को आपने मारा तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने काम किया। तो ये जो मेक्सिको के खिलाफ कार्रवाई है, तो ये मान के चलिए ये होगी। देखिए, ट्रंप ने कई सारे फ्रंट खोल रखे हैं। एक वेनेजुएला तो हमारा खुला है ही है। और वेनेजुएला की जो आज कार्यवाहक या टेम्परेरी राष्ट्रपति है डोल्सी रोड्रिग्स की, वो आज खुद कह रही है टीवी ब्रॉडकास्ट में, भाई ये सारा काम तो तेल के लिए हुआ था, ना यहाँ ड्रग्स थे, ना यहाँ कार्टल्स थे, ना ही यहाँ कितना कोई लफड़ा झगड़ा था। मेन अमेरिका ने तेल के लिए किया। और ट्रंप कह चुका है कि मैं ये जो वेनेजुएला का तेल है, मैं जब तक चाहूं, टिल इटर्निटी, या जिस चिरकाल तक अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा। और सुनिए पूजा जी, मैं आपको कुछ हिस्सा दूंगा, और वो हिस्सा भी पता कैसे दे रहा है? मान लीजिए मैंने आपका $10 बिलियन का तेल बेचा, आपका हिस्सा है मान लीजिए उसमें से $1 बिलियन, वो आपको कैश में नहीं मिलेगा। उस $1 बिलियन का क्रेडिट नोट खुलेगा, आप जाके अमेरिका से सामान खरीदिए, चावल खरीदिए, आटा खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, लट्टा खरीदिए, जो मर्जी आप खरीदिए, आपको मैं पैसे तब भी कैश में नहीं दूंगा। ये ट्रंप की नई मतलब कार्यवाही है कि जो रेवेन्यू शेयर भी देगा वो भी अमेरिका में आपको उसका सामान खरीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गई है, यानी कि लगभग लगभग वेनेजुएला के पूरे तेल पे ट्रंप का कब्जा है। ऐसे देखिए वैसे देखिए। और अब उसको रोकना है मेक्सिको को। मेक्सिको से ड्रग्स आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। मेक्सिको के कार्टेल बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक हो। डेल्टा फोर्स हो, सील्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेक्सिको का ग्राउंड इन्वेजन, लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। और इन कार्टेल्स पे हो सकता है बमबारी भी की जाए, एयर बॉम्बिंग, यानी कि हवाई जहाजों को या चिनूक अपाचीज को यूज करके इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। क्योंकि इन कार्टेल्स की क्षमता बहुत है, इनके पास हथियार बहुत है, इनसे आमने सामने का युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आप मान के चलिए पूजा जी, जैसे आईसिस के आतंकवादियों को ठोका गया था, वैसे ये मेक्सिको में करने वाला है। वैसे भी ट्रंप 2 स्टेटमेंट दे चुका कल से, जो थोड़े अजीब तो हैं। पहला स्टेटमेंट था, देर आर 66 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिसमें क्लाइमेट है, लेबर की बॉडी है, सोलर अलायंस है, ट्रंप उन सब में से निकल चुका है। यानी कि दुनिया में जो बड़ी 66 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्लोबल बॉडीज है, ट्रंप कह रहा मैं इनको नहीं मानता, मैं निकल चुका हूं, मैं कोई, मुझे मतलब नहीं इनसे। और आज ट्रंप कह रहा मैं किसी इंटरनेशनल रूल को नहीं मानता। उनसे पूछा इंटरनेशनल रूल, कह रहा इंटरनेशनल रूल की डेफिनेशन बताओ। कह रहा ऐसे तो मुझे डोमेस्टिक रूलों ने भी बड़ा तंग किया, मेरे पे जी तरह तरह के आरोप लगाए, 2 बार मेरी इंपीचमेंट हुई। जब मैं डोमेस्टिक रूल को नहीं मानता तो भैया इंटरनेशनल रूल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। आईसीजे के बात हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहता अमेरिका उसका मेंबर नहीं है, वो क्या कहते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, उनको बोला अपनी ऐसी तैसी कराओ। कह रहा तो फिर बोले रूल क्या बोल, रूल बोले जो मैं कहूं वो रूल है, जो मेरी मॉरलिटी ठीक कहे वो ठीक, जो मेरी मॉरलिटी गलत कहे वो ठीक। ये याद कीजिए बाहुबली में डायलॉग था, शिवगामी देवी का वचन ही है शासन। मतलब ये वैसा डायलॉग कह रहा, जो मैंने कहा जैसे मैंने कहा वो ठीक है। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर बमबारी हो, अपाची चिनूक भेजे जाए, F-35 भेजे जाए और फिर एक ग्राउंड इन्वेजन हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि मैक्सिको आपका, ईरान और आपका ग्रीनलैंड इसकी प्रायोरिटी है। मैंने कल आपके शो पे बोला था ये कोलंबिया को फिलहाल हाथ नहीं लगाएगा, मैक्सिको इसको ये जरूर कर सकता है। और ये अगर आप लॉजिकली भी देखा जाए, जो क्राइम अमेरिका में है उसके लिए मैक्सिको को ठीक करना और मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को ठीक करना एक हद तक जरूरी भी है। क्योंकि अगर आपके 10 लाख लोग ड्रग्स खा के हर साल मरते हैं और आपके यहां लाखों मर्डर्स हो जाते हैं गन वायलेंस के कारण बिकॉज ऑफ ड्रग कार्टेल्स, तो यहां तो एक लेजिटिमेट रीजन नजर आता है। बाकी वेनेजुएला तेल के लिए था।